नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है उत्तर प्रदेश जीके। आज के इस सेशन में आप यूपी जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो देखिए, कुछ प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगेंगे, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेंगे सभी के लिए सही रहेगा। जिनको आता है उनके लिए भी और जिनको नहीं आता है उनके लिए भी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आप सभी को पता है। 1921 में ये बनाई गई थी। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है। बाघ है, हाथी है, बारहसिंगा है या शेर है। सही उत्तर आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, बारहसिंगा। यह हिरण की एक प्रजाति है जो मुख्य रूप से दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 1 नवंबर, 26 जनवरी, 24 जनवरी या 15 अगस्त। बताइएगा, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर है आपका 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसी दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो आप सभी को पता है कि यूपी में 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। यह भारत में सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और सही उत्तर है आपका प्रयागराज में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से इसे जाना जाता है, अब प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायिक प्राधिकरण है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है और काफी समय से मांग की जा रही है कि इसकी एक खंडपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे मेरठ में खोली जाए। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल या नाना साहिब। बताइएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था। सही उत्तर है आपका बेगम हजरत महल ने। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर लखनऊ में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध चौरी चौरा की घटना किस जिले में हुई थी। देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज या गोरखपुर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, आपको सही ऑप्शन चुनना है और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, गोरखपुर। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में यह घटना हुई थी, जिसके बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़ और मेरठ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। अक्सर लोग यहां पर एक ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिरोजाबाद और फैजाबाद में। सही उत्तर है आपका फिरोजाबाद। यह शहर कांच के उत्पादों विशेषकर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। यह आगरा के पास स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है या कथकली है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। सही उत्तर है आपका कथक। कथक भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका उद्गम उत्तर प्रदेश में माना जाता है। लखनऊ घराना और बनारस घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या या मथुरा। सही उत्तर है आपका भी, प्रयागराज में लगता है। 12 वर्ष में महाकुंभ होता है और 6 वर्ष में अर्धकुंभ या कुंभ होता है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। अकबर ने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, शाहजहां ने की थी या बाबर ने की थी। बताइएगा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। सही उत्तर है आपका बी, सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना 1504 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। बाद में यह मुगलों की भी राजधानी बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। कुशीनगर में, बोधगया में, लुम्बिनी में या सारनाथ में। बताइएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। सही उत्तर है आपका सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, वाराणसी के पास में यह है, वहां दिया था और इसे घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। चंद्रप्रभा है, हस्तिनापुर है, दुधवा है या करतनिया घाट है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। बाघों और बारहसिंगा के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला जो आपका प्रश्न है वो कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें यूपी के 7 जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। आगरा नहर है, ऊपरी गंगा नहर है, शारदा नहर है या बेतवा नहर है। बताइएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, और सही उत्तर है आपका शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर शारदा काली नदी से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और सही उत्तर है आपका सी, बिजनौर। पवित्र नदी गंगा उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। यह यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। गाजीपुर, बाराबंकी, लखनऊ या मऊ। बताइएगा कौन सा जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। सही उत्तर है आपका बाराबंकी। गाजीपुर में सरकार की एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थित है। कई दवाओं में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सोनभद्र है, प्रयागराज है, लखीमपुर खीरी है या हरदोई है। बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, लखीमपुर खीरी। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 7,680 वर्ग किलोमीटर है और यूपी का सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल के अनुसार है वो हापुड़ है। अगला प्रश्न है आपका कि नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है। अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा या आगरा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और सही उत्तर है आपका बुलंदशहर। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र NAPS उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है। यह भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है। मिर्जापुर, ललितपुर, झांसी या सोनभद्र। बताइएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है। सही उत्तर है आपका डी, सोनभद्र। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर बने रिहंद बांध का जलाशय है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। मायावती, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी या इंदिरा गांधी। बताइएगा उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। ये 1963 से 67 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। वह न केवल यूपी की बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। आप सभी इस उत्तर से विदित होंगे। अगर आपका राजनीति में इंटरेस्ट है तो बहुत ही जल्दी आपको पता चल गया होगा, आंसर इसका बी होगा। इसके अलावा राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। मुख्य रूप से यूपी में आगरा, कानपुर, उन्नाव में चमड़े का उद्योग देखने को मिलता है, लेकिन जो अगर पुराने आप समय में जाएंगे तो कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, कानपुर। पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता था। यह उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यह चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, लेकिन गंगा की सफाई के लिए बहुत से चमड़ा उद्योग को बंद हो गए और वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गए। अगला प्रश्न है आपका कि एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई। 2015, 2017, 2018 या 2020। सही उत्तर है आपका 2018। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जिले के पारंपरिक शिल्प और उद्योगों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। सरोजनी नायडू, CB गुप्ता, गोविंद बल्लभ पंत या TN सिंह। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, गोविंद बल्लभ पंत। ये 1950 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई। 1990, 92, 95 या 98। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई। सही उत्तर है आपका 1992 में। किसानों की भूमि संबंधी जानकारी को एक पुस्तिका में संकलित करने के लिए
किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1992 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी की स्थापना कब हुई? 1951, 1954, 1960 या 1972? सही उत्तर है आपका यहाँ पर 1954। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में राज्य में लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय कानपुर में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी निर्वाचित सीटें हैं? 401, 403, 404 या 425? बताइएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी निर्वाचित सीटें हैं? सही उत्तर है आपका 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा जो राज्य का निचला सदन है, यहाँ पर 403 निर्वाचित सदस्य हैं। पहले एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होता था, लेकिन यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद या रामपुर? बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद अपने पीतल के हस्तशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसे पीतल नगरी या ब्रास सिटी कहा जाता है। यहाँ से पीतल के उत्पादों का बड़े पैमानों पर निर्यात होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पद्मजा नायडू या सरोजनी नायडू? बताइएगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही उत्तर है आपका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है, 1947 से 1949 तक संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। वह भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। अगला प्रश्न है आपका कि ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में कब शामिल किया गया था? 1981, 83, 86 या 89? सही उत्तर है आपका 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसी वर्ष आगरा किला को भी यह दर्जा मिला था। तो 1983 में ताजमहल और आगरा किला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो खेल का सामान कौन से शहर में बनता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर आप सभी को पता है, मेरठ। तो मेरठ शहर में उच्च गुणवत्ता वाले खेल के सामान, विशेषकर क्रिकेट के बल्ले का निर्माण होता है। भारत की खेल राजधानी भी मेरठ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यूपीसीएआर कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या मेरठ? सही उत्तर है आपका लखनऊ में। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय राज्य की राजधानी लखनऊ में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति या सरकारिया आयोग या सिंघवी समिति? बताइएगा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई? सही उत्तर है आपका यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति। पूरे भारत की तरह उत्तर प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली लागू की गई और यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सही उत्तर है आपका वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। यह सब्जी की फसलों पर शोध के लिए एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? झांसी, सोनभद्र, ललितपुर, मिर्जापुर? बताइएगा, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? सही उत्तर है आपका ललितपुर। यहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है आपका इत्र और सुगंधित तेल के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सही उत्तर है आपका ए, कन्नौज। प्राचीन काल से ही कन्नौज शहर इत्र, परफ्यूम और सुगंधित तेलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसे भारत की इत्र राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? गाजीपुर है, चंदौली है, देवरिया है या बलिया है? सही उत्तर है आपका बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। चारों याद रखिएगा, पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? आलू है, गन्ना है, कपास है या तंबाकू है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? सही उत्तर है आपका गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है
और ये सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक बनाती है उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है आपका कि बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? बाजिद अली शाह, आसफ उद्दौला, सुजाउद्दौला या सिराजुद्दौला? बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? आसफ उद्दौला ने। लखनऊ में स्थित प्रसिद्ध बड़ा इमाम बाड़ा, जिसमें एक अनोखी भूल भुलैया भी है, का निर्माण अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में करवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 7, 8, 9, 11? बताइएगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? सही उत्तर है आपका 9 है। तो मिट्टी, वर्षा और कृषि पद्धतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। अगला प्रश्न है आपका कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी? बताइएगा महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह वह स्थान है जहां माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही या चंदौली? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है आपका भदोही। भदोही जिला, जिसे कालीन शहर, कारपेट सिटी के रूप में भी जाना जाता है, हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा? सही उत्तर है आपका यहाँ पर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य यमुना नदी के किनारे नोएडा में स्थित है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में है, वाराणसी में है, लखनऊ में है या मथुरा में है? बताइएगा भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका वाराणसी में है। भारत कला भवन एक प्रसिद्ध कला और पुरातत्व संग्रहालय है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू वाराणसी के परिसर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में ताला उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अलीगढ़। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहां पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, नोएडा या प्रयागराज? सही उत्तर है आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो भारत का एक प्रमुख जैव चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छी वीडियो आपको दी जा रही हैं। सभी को देखिए, सभी को पढ़िए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। अगला जो प्रश्न है आपका वो है चिकनकारी का काम मुख्य रूप से किस शहर में होता है? वाराणसी में, आगरा में, कानपुर में या लखनऊ में? बताइएगा चिकनकारी का काम मुख्य रूप से किस शहर में होता है? वाराणसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ? सही उत्तर है आपका लखनऊ। चिकनकारी एक पारंपरिक और सुंदर कढ़ाई शैली है जो विशेष रूप से लखनऊ से जुड़ी हुई है। ये लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? गाजियाबाद है, भदोही है, हापुड़ है या शामली है? बताइएगा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? सही उत्तर है आपका हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल लगभग 660 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC का गठन कब हुआ था? 50, 65, 72 या 88? सही उत्तर है आपका 1972 में। 1 जून 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अधिनियम बन गया था 1950 में और इसका गठन हुआ 1972 में। अगला प्रश्न है आपका कि रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पीलीभीत, चित्रकूट, ललितपुर या बिजनौर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सही उत्तर है आपका चित्रकूट में। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। ये चित्रकूट जिले के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। ये 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, भारत का 53वां है और बुंदेलखंड क्षेत्र में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ढाई घाट मेला उत्तर प्रदेश में कहां आयोजित होता है? बहराइच, बदायूं, फर्रुखाबाद या शाहजहांपुर? बताइएगा ढाई घाट मेला उत्तर प्रदेश में कहां आयोजित होता है? सही उत्तर है आपका शाहजहांपुर में, गंगा नदी के किनारे होता है। अगला प्रश्न है आपका कि सुरहा ताल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है।
आजमगढ़, मऊ, बलिया या देवरिया? बताइएगा। सही उत्तर है आपका बलिया। सुरहा ताल पक्षी विहार, जिसे अब जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? और सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। यूपी के 11 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। तो बुंदेलखंड का जो इलाका है चंबल नदी के किनारे वाला, ये सब आपका मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बाराबंकी, बहराइच, फतेहपुर सीकरी या गोंडा? सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? और सही उत्तर है आपका बहराइच में। इस पर अब रोक लगा दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना, योगी सरकार ने इस पर अब रोक लगा दी है, क्योंकि ये एक आतंकी टाइप का व्यक्ति था जिसने भारत पर हमला किया और मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं का नरसंहार किया, जिसकी वजह से योगी सरकार ने एक आक्रांता को याद न करने की उद्देश्य से सैयद सालार मेला जो बहराइच में लगता था उसे प्रतिबंधित कर दिया। ऐसा भी हो सकता था, इसको रिनेम कर सकते थे, नाम ये हटा देते सैयद सालार मेला, क्योंकि मेला जब आयोजित होता है तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, तो रोजगार के अवसर छीनना बहुत ही नाइंसाफी जैसा लगता है एक ऐसे देश में जहां पर बहुत सी जनसंख्या रोजगार के अवसर तलाशती रहती। तो इसका नाम बदल देते, ज्यादा बेहतर रहता, और कुछ और चीजें शुरू कर देते सांस्कृतिक वहां पर, जिससे क्या होता, भारत की संस्कृति को भी बल मिलता और लोगों के रोजगार के अवसर भी खत्म ना होते। अगला प्रश्न है आपका कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? केन नदी, बेतवा नदी या रिहंद नदी या टोंस नदी? बताइएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही उत्तर है आपका बेतवा नदी, जिसे राजघाट बांध भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चित्रकूट, झांसी, बांदा, महोबा? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही उत्तर है आपका बांदा में। कालिंजर का किला बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में स्थित है। यह किला चंदेल शासकों के अधीन अपने महत्व के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? कमल है, गुलाब है, पलाश है या चमेली है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? और सही उत्तर है आपका पलाश है। पलाश, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसे 2011 में यह दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोना पाया जाता है? शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में, गोमती नदी की रेत में, गंगा और यमुना के दोआब में, बुंदेलखंड के पठार में? बताइएगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोना पाया जाता है? सही उत्तर है आपका कि शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में। जो रेत के कण होते हैं उसमें काफी मात्रा में सोना निकाला जा सकता है, अगर सही विधि से उसको हटाया जाए। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1962, 1972, 1982 या 1992? बताइएगा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है आपका 1972 में लखनऊ में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, बरगद है, अशोक है या नीम है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? और सही उत्तर है आपका अशोक। यह एक पवित्र और सदाबहार वृक्ष। अगला प्रश्न है आपका सेखा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मथुरा में है, आगरा में है, इटावा में है या अलीगढ़ में है? और सही उत्तर है आपका अलीगढ़ में है। ताजे पानी की झील है और एक राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित की जा रही है। यह अलीगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? मोर है, सारस, क्रेंच या तोता या गौरैया? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, यह दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी। अगला प्रश्न है आपका कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल? सही उत्तर है आपका बरसाना। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली मुख्य रूप से मथुरा के पास बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। यह एक अनूठा और रंगीन त्योहार है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज? सही उत्तर है आपका प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद था। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1991, 1995, 1998 या 2001? सही उत्तर है आपका 1995 में। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और पोषण स्तर में सुधार के लिए मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में
की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंदौली, लखीमपुर खीरी, बहराइच या पीलीभीत? सही उत्तर है आपका यहाँ पर चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। इसकी स्थापना 1957 में चंदौली जिले में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। सही उत्तर है आपका फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका नाम जौना खान था, की याद में इसकी स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, रिहंद बांध, मेजा बांध या रामगंगा बांध? सही उत्तर है आपका रामगंगा बांध, जिसे कालागढ़ बांध भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ये बिजनौर जिले में रामगंगा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? लखनऊ, जौनपुर, आगरा, प्रयागराज? सही उत्तर है आपका जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है, जिसे सरकी वंश के सुल्तान इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI कहां पर है? मथुरा, लखनऊ, इज्जतनगर, बरेली या कानपुर? और सही उत्तर है आपका इज्जतनगर, बरेली। भारत में पशु चिकित्सा अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान है जो बरेली के इज्जतनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? और सही उत्तर है आपका जलोढ़ मिट्टी। गंगा यमुना के विशाल मैदान में स्थित होने के कारण उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है आपका कि रासलीला लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? अवध, बुंदेलखंड, ब्रजमंडल या पूर्वांचल? सही उत्तर है आपका सी, ब्रजमंडल में। मथुरा वृंदावन का क्षेत्र जो है उसको ब्रजमंडल कहा जाता है और यहाँ भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित रासलीला होती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप सभी परिचित हैं, एक बार मैं बता चुका हूं दूसरे प्रश्न में, सी, कानपुर को। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? 1971, 75, 80 या 85? सही उत्तर है आपका 1975 में। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त पद का सृजन किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या प्रयागराज? सही उत्तर है आपका प्रतापगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है और प्रतापगढ़ के आंवले की गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जिले में स्थित है? झांसी, जालौन, हमीरपुर या ललितपुर? सही उत्तर है आपका ललितपुर। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह पंचायतन शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। सही उत्तर है आपका बी, सोनभद्र। मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सीमा बनाता है। तो ये 4 राज्य, जब छत्तीसगढ़ और झारखंड नहीं बना था तो मध्य प्रदेश और बिहार से सीमा बनाता था, उत्तर प्रदेश में स्थित था। लेकिन अब ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगला प्रश्न है आपका कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा? मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर? केवल मेरठ और बिजनौर में? सही उत्तर है आपका मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। इन जिलों में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है, जिसका नाम है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? आप सभी इससे परिचित हैं, 18। सही उत्तर है आपका 18। नवीनतम मंडल अलीगढ़ है, जिसे 2008 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि आनंद भवन एक ऐतिहासिक संग्रहालय कहाँ स्थित? लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में या वाराणसी? सही उत्तर है आपका प्रयागराज में। आनंद भवन प्रयागराज में स्थित नेहरू गांधी परिवार का पूर्व निवास है, जिसे अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है कि बटेश्वर मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? मथुरा, वृंदावन, आगरा, फिरोजाबाद? सही उत्तर है आपका आगरा में। बटेश्वर मेला एक प्रसिद्ध पशु मेला है जो यमुना नदी के तट पर आगरा जिले के बटेश्वर नामक स्थान पर आयोजित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? सिंगरौली, ओबरा, नरोरा, पनकी? इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आप पीछे कर चुके हैं और सही उत्तर है आपका सी, नरोरा। ये बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि बिरहा लोक संगीत किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध,
पूर्वांचल यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश। और सही उत्तर है आपका पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश। बिरहा एक लोकप्रिय लोक गायन शैली है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, पूर्वांचल और बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में प्रचलित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1956, 60, 66 या 70 में? सही उत्तर है आपका 1960 में। ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई। अगला प्रश्न है आपका कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित? बहुत बार प्रश्न ये परीक्षाओं में पूछा गया है। घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। सरयू तो अयोध्या के किनारे है ना? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर राप्ती। गोरखपुर शहर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख केंद्र है, राप्ती नदी के तट पर स्थित है। सरयू के किनारे अयोध्या स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब में, मिर्जापुर झांसी क्षेत्र में या अवध के मैदान में? बताइएगा, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? सही उत्तर है आपका मिर्जापुर झांसी क्षेत्र में। लाल मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिण पठारी क्षेत्र, विशेषकर मिर्जापुर, झांसी, सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि देवी पाटन मेला कहां आयोजित होता है? गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। 4 ऑप्शन है, एक सही है। सही उत्तर है आपका बलरामपुर। देवी पाटन मेला चैत्र नवरात्रि के दौरान बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में स्थित देवी पाटन मंदिर में आयोजित किया जाता है। चैत्र जो नवरात्रि है आपकी ये मार्च अप्रैल में पड़ती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। सही उत्तर है आपका कानपुर। दिव्यांग छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना 1997 में कानपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा। सही उत्तर है आपका यमुना। गोकुल बैराज परियोजना मथुरा और आगरा को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यमुना नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय? सही उत्तर है आपका यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, जो इसे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बनाती है और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बालिकाओं की शिक्षा, किशोरियों का स्वास्थ्य और पोषण, बाल विवाह रोकना, खेल कूद को बढ़ावा देना। किशोरी शक्ति योजना, सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, किशोरियों का स्वास्थ्य और पोषण। 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लखनऊ, खुर्जा, गोरखपुर, आजमगढ़। सही उत्तर है आपका गोरखपुर। गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प विश्व प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है। इसमें मिट्टी की मूर्तियां और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, कालीन उद्योग या चमड़ा उद्योग? सही उत्तर है आपका सीमेंट उद्योग। मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार अपने ऐतिहासिक किले के साथ साथ सीमेंट उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, बहराइच, गोरखपुर। सही उत्तर है आपका गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर है जो गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि कजरी लोकगीत किस मौसम में गाया जाता है? बसंत में, ग्रीष्म में, वर्षा में, शरद में। और सही उत्तर है आपका वर्षा। कजरी एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इसका केंद्र मिर्जापुर माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? फैजाबाद, अयोध्या में, झांसी में, बरेली में या मथुरा में? सही उत्तर है आपका मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिरेमेटिक सिटी के नाम से जाना जाता है? खुर्जा, मेरठ, चुनार या फिरोजाबाद? सही उत्तर है आपका खुर्जा। बुलंदशहर जिले में स्थित खुर्जा अपने मिट्टी के बर्तनों और सिरेमेटिक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे सिरेमेटिक सिटी भी कहा जाता है। किसको? बुलंदशहर में स्थित खुर्जा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, कृषि है, खनन है? तो उत्तर प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार कृषि है। एक बड़ी ग्रामीण आबादी के साथ कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राज्य में गेहूं, गन्ना और आलू जैसी फसलों का प्रमुख उत्पादन होता है। इसके अलावा मक्का भी बड़े पैमाने पर पैदा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? वाराणसी,
प्रयागराज, लखनऊ या आगरा? भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका लखनऊ में। नाट्य कला में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 लखनऊ में की गई थी। तो ये रहे आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में से आपको कितने आते थे, आपको ये 100 प्रश्न कैसे लगे। बहुत ही यूनिक तरीके से ये प्रश्न डिजाइन किए गए थे ताकि आपका जो यूपी जीके का रिवीजन है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। उम्मीद करता हूं आपने क्लास को पसंद किया होगा, तो वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। कमेंट करके और वीडियो को हाइप करके आप हमें जरूर बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ये वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए और सफलता आपके कदम चूमेगी, ये भरोसा बनाए रखिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।